ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में पता है क्या होगा, जो डिलीवरी बॉयज नहीं होंगे, एक ड्रोन से आएगा। यानी अब अगर आपको डोमिनोज का पिज्जा खाना होगा तो आप आसमान में देखेंगे, अरे पिज्जा आने वाला है। लाइक दैट टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से बदल रही है। जितने भी राशन की दुकानें वो सब हटने वाली मतलब क्या हो जाएगा, वो सब लोगों को काम करने का तरीका बदल जाएगा, कस्टमर इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वो लोग अपने क्या कर लेंगे, वो अपने गोडाउन्स बना लेंगे, वो अपने स्टोर्स बना लेंगे और वहां से वो ऑनलाइन डिस्पैच करना शुरू करेंगे। यानी अब चीजें कैसे बदल जाएगी, वो किस वजह से बदल जाएगी, ऐप की वजह से चेंज हो जाएगी। उसके बाद जितने भी लेबर वर्क है वो सारा काम रोबोट्स करेंगे। फॉरेन कंट्रीज में ये शुरू हो गया है। टैक्सी जो है, ड्राइवर्स जो है वो सब हट जाएंगे, ड्राइवरलेस कार आ जाएगी। तो इनको चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी, अच्छा उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रोबोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोगों ने अभी दौसा के अंदर एक्सक्लूसिव रोबोटिक लैब को इंट्रोड्यूस किया है और बहुत जल्द हम लोग जयपुर में अग्रसेन स्कूल के साथ भी एक ऐसा लैब इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें बच्चों की लर्निंग ज्यादा इजी हो जाएगी। अब मुझे बताइए, सीखना चाहिए या सुनो? ठीक है, तो ये नौ प्रोग्राम वर्ल्ड में आने वाले टाइम में ये प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो हमारा सबसे हॉट सेलिंग प्रोग्राम है, दैट इज ये बच्चा जो है, इस बच्चे से हमें कंपैरिजन नहीं करें, केवल हम सीख रहे हैं। ये 13 साल के हैं, इनका नाम है तन्मय जोशी। इन्होंने क्या सीखा, इन्होंने कोडिंग सीखा। कोडिंग क्या होता है, बच्चे अब मोबाइल पर गेम नहीं बनाएंगे, बच्चे मोबाइल पर गेम नहीं खेलेंगे, बल्कि बच्चे मोबाइल के लिए गेम्स बनाएंगे। बच्चे मोबाइल पर गेम नहीं खेलेंगे, बच्चे मोबाइल के लिए गेम्स बनाएंगे। और जब बच्चे गेम बनाएंगे तो क्या होगा, बच्चों की लर्निंग इंप्रूव होगी। और कोडिंग जो है, और इनको काम क्यों मिला, व्हाई गूगल हायर्ड हिम, बिकॉज उनको कोडिंग आता था। हम लोगों को क्या करना है, बच्चों को, हमारे यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, 8 साल से बच्चे जो होते हैं वो मोबाइल के छोटे छोटे गेम्स बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, अपने नाम की वेबसाइट क्रिएट करते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हम लोग बच्चों को सिखाने वाले हैं। तो आई होप आज आपको ये सारी बातें समझ आई होगी। एंड हम इस सेशन को अब यहीं पे एंड करेंगे और अब हमारे साथ एक संदीप सर है, वो भी आपसे थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या होता है एजुकेशन सिस्टम, किस तरह से एजुकेशन में काम किया जा रहा है। एंड आपको प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। संदीप सर जो है वो एक ऑथर भी है, उन्होंने एक ऐसा बुक लिखा है जिसको आप एक बार पढ़ेंगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उन्होंने एसएसटी को बहुत आसान बना दिया, जो सबसे डिफिकल्ट होती है उसको आसान बना दिया है। और लर्निंग को आसान बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। लर्निंग बहुत डिफिकल्ट होती है, लर्निंग को इजी करना चाहते हैं, दिमाग तेज करना चाहते हैं, इन सब चीजों को हम करना चाहते हैं। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, चॉइसेस लेनी है। आप चाहते तो घर पे बैठ के आराम कर सकते थे, लेकिन आप लोग इतने प्यारे बच्चों को लेकर आए, छोटे छोटे बच्चों को, फिर भी आप आए, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा परेशान करते हैं, फिर भी आप लोग उनको लेकर आए और आपने एक सीखने का इनिशिएटिव लिया। और यही इनिशिएटिव जब बच्चे आपको देखेंगे तो वो सीखेंगे। ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया, सीखेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो अब संदीप सर आएंगे। थैंक यू सो मच संदीप सर। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। इसको देखो, ये वाला हेलो, ओके, ठीक है। सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस सेमिनार? ये जो सेमिनार रखा गया था, ये किस पर्पस के लिए रखा गया था? और आप लोग यहाँ पर आए, इतनी दूर से आए, एंड देयर इज सम पर्पस फॉर कंडक्टिंग दिस सेमिनार। तो कोई बता सकता है कि क्या कंक्लूजन है इस सेमिनार का? हम क्या सिखाना चाहते थे आपको इस सेमिनार से? कैन एनीबडी टेल मी? प्लीज रेज योर हैंड। आपने सेमिनार सुना एंड यू डू नॉट नो कि क्या सेमिनार में सीखा आपने? बताओ। टेल मी वन थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर एवरी क्लास टीचर एक्सपेक्ट कि आप कुछ सीख के गए, राइट? तो दिस इज अ सेमिनार, वी हैव कंडक्टेड दिस सेमिनार फॉर सम पर्पस। तो क्या पर्पस सॉल्व हुआ है सेमिनार से, बताइए? कैन एनीबडी टेल? पेरेंट्स, टीचर्स आर आल्सो हियर। टीचर्स, स्टूडेंट्स, कुछ कोई बता सकता है मुझे? ओके, प्लीज टेल मी। लर्निंग कैसे इजी हो जाएगी? लर्निंग कैसी हो जाएगी? यस,
टू सम एक्सटेंट ही इज वेरी राइट, गुड। बेसिकली ये जो सेमिनार कंडक्ट करा गया था, दिस इज टू रिमूव अ मिथ। व्हाट इज मिथ? कि हम लोग कमजोर हैं पढ़ाई में। हम लोग क्या हैं? पढ़ाई में कमजोर हैं, वी कैन नॉट इम्प्रूव। ऐसे कौन से बच्चे हैं जो पढ़ाई में कम इंटरेस्ट शो करते हैं, या जिनका स्कोर एग्जाम में कम आता है, या वो मेहनत ज्यादा करते हैं बट स्टिल दे स्कोर वेरी लेस मार्क्स? प्लीज रेज योर हैंड। कोई शर्माने की बात नहीं है, हम सब लोग इसी कैटेगरी और इसी फेज से गुजरे हुए हैं। सो प्लीज रेज योर हैंड, डोंट फील शेम। यस यस, अच्छा लगेगा। इनफैक्ट इफ यू विल बी ऑनेस्ट देन ओनली यू कैन इम्प्रूव। रेज योर हैंड। बाकी सब बच्चे अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं यहाँ पर। मैं ये दिस व्हाई वी कंडक्टेड दिस सेमिनार, जस्ट टू शो यू कि आप सब लोगों के अंदर पोटेंशियल है। यू गाइस हैव पोटेंशियल टू स्कोर अबव 90% मार्क्स, बट स्टिल यू कैन नॉट स्कोर 90% मार्क्स। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज यू हैव वन मिथ। क्या वो मिथ है जो जयेश सर ने आपको दिखाया? that your memory is poor. This is your belief system, but the belief system has to be changed. Belief system has to be changed. तो वो चेंज करने का तरीका क्या था? ये सेमिनार कंडक्ट किया गया और ये दिखाया, जैसे जयेश सर ने दिखाया कि he can read the number in chronological order and reverse order both. So how is it possible? He is also human. ऊपर से नहीं आए कहीं से उतर के, कहीं स्पेशल इनको मेमोरी एज अ गिफ्ट नहीं दिया गॉड ने। इन्होंने क्या किया? उस चीज को एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाकर एक डिफरेंट तरीके से अप्रोच करके कुछ किया है। सो अगर वो अप्रोच, वो डायरेक्शन आपको भी मिल जाए तो क्या आप भी एक्सेल कर पाओगे अपनी लाइफ में? यस और नो? यस और नो? हैव कॉन्फिडेंस टू से यस? यस? गुड, ओके। सो अब कैन एनीबॉडी टेल मी किसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड। गुड, आई लाइक इट, शी इज वेरी ऑनेस्ट एट लीस्ट। I think you all have interest, right? Do you have interest in your studies? अच्छा चलो क्वेश्चन को चेंज करते हैं। किनको पढ़ाई में इंटरेस्ट है? प्लीज रेज योर हैंड। क्या बात, गुड गुड, वेरी गुड। सबको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, ठीक है। आप कौन सी क्लास में? 7। पीछे कौन सी क्लासेस में? आप कौन सी क्लासेस में हैं? पीछे वाले बच्चे कौन सी क्लास? हाँ बताओ। 8। एंड आप लोग? सॉरी 11, ओके। And with this side पे जो you raise your hand, आप कौन सी क्लास में हो? Yes. 9th, 7th. Okay. So basically, I am assuming you are like between 7 to 11, right? 7th से 11th के बीच में आप लोग, right? Okay. अब मुझे आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट बताओ, जयेश सर ने जो बताया वो एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेटिव था आपको ये जानने के लिए कि यू कैन इम्प्रूव योर स्किल्स, यू कैन इम्प्रूव योर लर्निंग कैपेसिटी, एंड आप अपने जब भी मेमोरी जब भी आप एक चीज को पढ़ते हैं करते हैं तो यू कैन रिटेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एग्जाम में जो नंबर आते हैं वो कब आते हैं नंबर? कैन एनीबॉडी टेल? प्लीज आंसर मी। ओके, यू स्टैंड अप प्लीज। आप ही रेड में जो है, हाँ आप ही यू आर, हाँ आप ही, चलो ठीक, ओके। हाँ टेल मी, आपको क्या लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर अ गुड मार्क्स, लाइक 90% सुपर आनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? एक बार मास्क नीचे करके 2 मिनट मास्क नीचे कर लो। हाँ, जो हम चीज याद करके हमें याद आने चाहिए, एग्जाम के टाइम पे हमको अच्छे से लर्निंग करनी चाहिए। अच्छे से लर्निंग करनी चाहिए, तब तो याद रहेगा। और अगर वो चीज याद करके भी याद नहीं रहा एग्जाम में तो यू विल बी कॉल्ड अ डम स्टूडेंट, यू विल बी कॉल्ड अ फेलियर स्टूडेंट। बट एक्चुअली में क्या हम डम है? नहीं है। तो सारा गेम किसके ऊपर होने वाला है? सारा गेम किसके ऊपर होने वाला है? याद करके वो 3 घंटे में याद हो जाए चीजें, राइट? पर यहाँ तो तुमको 3 घंटे के लिए याद नहीं कराने वाले हैं, यहाँ पे तुमको लाइफ टाइम याद कराने वाले हैं। अगर तुम एक बार चीज पढ़ते हो तो फॉर योर एंटायर लाइफ यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल? तुम्हें लगता है ये बातूनी बातें हैं, मतलब जस्ट हम लोग हवा हवाई में बातें कर रहे हैं, या इट इज एक्चुअली पॉसिबल? टेल मी, किसको लगता है? प्लीज गिव मी योर ओपिनियन। प्लीज गिव मी योर ओपिनियन। आप लोग पीछे गर्ल्स जो हैं, कैन यू गिव मी योर ओपिनियन? आई एम आस्किंग यू। आपको क्या लगता है कि इज इट पॉसिबल कि अगर मैं राइट नाउ, इफ आई टीच यू समथिंग राइट नाउ, चलो मैं अगर अभी ऑन द स्पॉट आपको पढ़ाता हूं, आई विल प्रूव यू, आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगा। इज इट पॉसिबल? ऐसी कोई चीज है क्या, ऐसी कोई साइंस है क्या जो आपको अभी के अभी मैं पढ़ाऊं और आपको हमेशा के लिए याद हो जाए? इज इट पॉसिबल? नो सर, वेरी गुड, क्योंकि अभी तक हम इस चीज से अवेयर ही नहीं है, राइट? ये जो अभी इन्होंने बताया है ह्यूस्टन में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नामी हो जाते हैं, बहुत अच्छा कैलिबर है,
तो तुमको क्या लगता है कि क्या इनका भी वही तरीका होता होगा जो तुम्हारा तरीका है पढ़ने का? बताओ मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से सोचो, जो तुम्हारा पढ़ने का तरीका है, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीवन, आई एम सेइंग जो एवरेज स्कोर कर रहे हैं, जिनको अपनी पोटेंशियल पे डाउट है, जिनको लगता है यार हम मैथ्स में वीक हैं, हम साइंस में वीक हैं, हम एसएसटी में वीक हैं, और हम कुछ लोग बोलते हैं हम हिंदी में भी वीक हैं, ठीक है? तो ये सब्जेक्ट की गलती है या हमारी अप्रोच की गलती है? प्लीज, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। अप्रोच की गलती है। तो क्या वो अप्रोच अगर आपको सही मिल जाए तो क्या आप सारे सब्जेक्ट में एक्सेल हो जाओगे? राइट। एक स्टोरी मैं नरेट करना चाहता हूं जो मेरी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। छोटी सी स्टोरी है कि जैसे पालक पनीर होता है, तो माय मदर कुक्ड पालक पनीर एंड शी आस्क्ड मी कि संदीप पालक पनीर बनाया टेस्ट का। तो आई सेड, जब आई वाज इन 8th और 7th क्लास, ओके, एट दैट टाइम मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ उस टाइम की। तो पालक पनीर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, आई सेड नो, आई डिड नॉट लाइक, मुझे पसंद नहीं आया, और फिर फ्यूचर में मैंने बहुत टाइम तक वो पालक पनीर खाया भी नहीं। समझ में आया आपको? कोई बात ध्यान से सुनना स्टोरी को, इसका एक जिस्ट है, इसका एक कंक्लूजन है, तभी मैं ये स्टोरी सुना रहा हूँ, ठीक है? फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लाइक 1 year और 1.5 years, आई विजिटेड टू माय रिलेटिव, शायद मेरी वो मौसी ही थी, तो शी ऑल्सो कुक्ड पालक पनीर, पर वो उसका जो दिखने का तरीका था और जो उसका टेस्ट था वो डिफरेंट था, और मुझे ये पता नहीं था कि मैं जो लंच में मुझको दिया गया है दैट इज पालक पनीर होगी, ठीक है? तो जब मैंने उनकी हाथ के पालक पनीर खाया तो उसके बाद से आई बिकेम अ फैन ऑफ पालक पनीर। अब एक बात बताओ, एक ध्यान से बात सुनना, जो मम्मी ने खिलाया था वो भी पालक पनीर ही था, और जो मौसी ने खिलाया वो भी पालक पनीर ही था, पर जब मम्मी ने खिलाया था उस टाइम टेस्ट कुछ पार्शियली अच्छा था और कम था, जिसकी वजह से मुझे इंटरेस्ट कम आया। और जब मौसी ने कुछ अपनी टेक्निक्स लगाई, अपनी इंग्रेडिएंट्स डाले, अपना तरीका चेंज किया, वही पालक पनीर क्या हो गया? इट बिकेम सुपर, मुझे मजा आने लग गया। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही वो चीज चेंज हुई, द मेथोडोलॉजी जैसी चेंज करी, जैसे उन्होंने अपनी टेक्निक ऑफ कुकिंग को चेंज किया, तो वो चीज क्या हो गया? डबल टेस्ट में बदल गया। तो इसका मतलब पालक पनीर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो मार्केट में पालक पनीर मिलता था वो 1 साल पहले भी वही मिलता था और आज भी वही मिलता है। इंपॉर्टेंट इज हाउ यू कुक, अब तुमको सीधे ही पालक पनीर परोस दूं, मैं कहूं खाओ बैठ के, लो पनीर दे रहा, पालक दे रहा, मिक्स करके खा लो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तुम क्या कहोगे? सर कुक करके तो दो। सही बात है, कुक करने के बाद भी उसमें भी 2 तरीके की हैं, कोई बहुत अच्छा कुक करेगा, कोई शेफ अच्छा बना देगा, तभी तो तुम रेस्टोरेंट जाते हो घर से ज्यादा। व्हाई? बिकॉज दे कुक इन अ बेटर मैनर, ठीक है? दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट द मेन पॉइंट इज कि आप अगर अच्छे तरीके से, प्रॉपर एप्रोप्रिएट तरीके से अप्रोच करोगे तो सारी चीजें इंटरेस्टिंग मैनर में बदल जाएंगी। बहुत लोग होंगे जिनको एसएसटी बहुत बोरिंग लगता होगा, राइट? रेज योर हैंड जिनको सोशल स्टडीज, ह्यूमैनिटीज बोरिंग लगता है। बाकी सबको अच्छा लगता है, जो रेज नहीं कर रहे हैं अपना हैंड। अच्छा, किसको अच्छा लगता है एसएसटी सब्जेक्ट? रेज योर हैंड। ओके, हुडी में जो हो आप, ग्रे में टोक्यो लिखा है जिसके ऊपर, हाँ, यस, यू आर इन विच क्लास? 8th। यू लाइक एसएसटी, ठीक है? अच्छा, पहली बात तो जस्ट आई वांट टू क्लियर, आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द टेक्निक, जिसके बाद यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट दैट क्वेश्चन, दैट आई एंश्योर। आप इसके बाद उस क्वेश्चन को जिंदगी भर नहीं बोलोगे, और आप अपने बड़े लोगों से भी पूछोगे, दे वोंट बी एबल टू आंसर, दैट आई एंश्योर, क्योंकि मेरा एक्सपेरिमेंटेड है, ठीक है? 8th क्लास में हो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं एसएसटी का। आपने हीराकुंड डैम का नाम सुना है? हीराकुंड डैम का तो सुना होगा, चलो फिर छोड़ो, ओके, तो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा, ओके, ठीक है? चलिए मैं बता देता हूं एक क्वेश्चन को, जैसे हीराकुंड डैम, अच्छा, बैटल ऑफ प्लासी, ओके, लेट मी आस्क यू वन थिंग, बैटल ऑफ प्लासी, हैव यू हर्ड दिस बैटल? बैटल ऑफ प्लासी तो है 4th क्लास में ही है, 4th 5th 6th तीनों में, चलो ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी इज अ बैटल इन हिस्ट्री जिसने, इज देयर एनीवन हु नोज अबाउट बैटल ऑफ प्लासी? कोई है जो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जानता हो? नहीं जानता कोई? एंड सच में मैं बता रहा हूं कि बैटल ऑफ प्लासी इज इन क्लास 5th, इज इन क्लास 6th, इज इन क्लास 8th, इज इन क्लास 10th, इज इन क्लास 11th। 5-6 साल पढ़ते हो बैटल ऑफ प्लासी, सिर्फ सेम स्टोरी चलती है। बड़ी हिस्टोरिक इवेंट है वो, बहुत हिस्टोरिक इवेंट है वो।
एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आया जाता है कि वो कौन से ईयर में हुआ था। फिर लोग बोलते हैं सर हमको डेट्स याद नहीं होती, राइट? डेट्स इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपको हिस्ट्री में याद नहीं होता। यस और नो? यस। पक्का? हिस्ट्री में डेट्स इंपॉर्टेंट होती है? वो याद होती है? मैथ्स में फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, याद होते हैं? साइंस में डायग्राम इंपॉर्टेंट होती है, याद होती है? इसको पकड़। इसी तरीके से इंग्लिश में वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट होती है नहीं होती? यस और नो? यस। आपको तो बहुत सारे यू कैन स्पीक यस और नो। इज वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंग्लिश? यस। अभी चलेगा। ओके 5-6 मिनट है, यू कैन हैव लाइक दिस। इंग्लिश फॉर द इंग्लिश इज वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट और नॉट? फिर से उसको पकड़ के लाओ। यस और नो? प्लीज से यस और नो। यस। यस। ओके, हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, वोकैबुलरी किसको इंटरेस्टिंग लगती है याद करना? रेज योर हैंड। अब आप देख रहे हो जो चीजें आपको अपनी लाइफ में एक्सेल या फिर आपको कोई एक मुकाम पे लेके जाएगी, वो सारी चीजों को हमने बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है। टेकन फॉर ग्रांटेड मींस यू हैव टेकन इट वेरी इजीली। चलो चल रहा है, चलने दो, राइट? तो इंग्लिश का भी हमारा क्या है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इसी तरीके से। वोकैबुलरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टूल व्हिच इज रिक्वायर्ड टू इंप्रूव योर इंग्लिश। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने क्या कर रखा है, कहीं ना कहीं उसको दबा के रखी हुई है, जिसकी वजह से हमारा माइंड जो है वो क्या हो रहा है, नर्चर नहीं हो पा रहा। सो हम लोग क्या करें इन सब चीजों के लिए? बताओ मुझे, डू यू हैव एनी आइडिया कि इसको किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है? बोलो। नो आंसर, कभी सोचा ही नहीं। अच्छा, कभी पेरेंट्स को तुम लोगों को बोलना पड़ता है कि बच्चों जाके पढ़ो? पेरेंट्स तुमको टोकते, बच्चों जाओ पढ़ो? यस और नो? इसमें तो यस और नो बोल दो। यस। पेरेंट्स कभी टोकते हैं कि बच्चे व्हाट्सएप पे मत जाओ? यस। पर क्या पेरेंट्स ये बोलते हैं कि जाओ व्हाट्सएप करो नो। और तुम चले जाते हो? यस। अब बात समझ में आई क्या फर्क है? पेरेंट्स को बोलना नहीं पड़ता व्हाट्सएप पे जाओ, तुम अपने आप चले जाते हो। जिस दिन वो आ गया कि पेरेंट्स को ना बोलना पड़े, जाओ बच्चा पढ़ो, और तुम पढ़ने बैठ जाओ अपने आप खुद की मॉरल ड्यूटी समझकर, वो दिन समझ लेना कि तुम्हारा चेंजिंग इवेंट आ गया। वो दिन क्या आ गया? चेंजिंग इवेंट आ गया। बताओ क्यों? बिकॉज फ्रॉम दैट डे यू स्टार्टेड लविंग योर सब्जेक्ट। और जिस दिन अपने सब्जेक्ट से प्यार हो गया तुमको, उस दिन से सारा गेम चेंज हो गया। जब तक तुम दूर भागोगे तब तक प्रॉब्लम है। अपनी लाइफ का खुद का एक इंसिडेंट बताता हूँ। व्हेन आई वाज इन द क्लास 7 आई यूज्ड टू हेट हिंदी सब्जेक्ट वेरी बैडली। हिंदी सब्जेक्ट को आई यूज्ड टू हेट अ लॉट। हाउ मच आई स्कोर्ड? शर्म आएगी सुन के, आई स्कोर्ड 45% मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम। इन द फाइनल एग्जाम आई स्कोर्ड 45% मार्क्स, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था मैथ्स, साइंस और एसएसटी के अंदर। आई नेवर लाइक हिंदी। फिर क्या हुआ, 45% देख के आई गॉट अ शॉक, यार व्हाट हैपेंड टू मी। मतलब एक ऐसी स्टेज थी, थोड़ी सी और केयरलेसनेस पूरा मेरा एक साल वेस्ट कर सकती। नेक्स्ट ईयर व्हेन आई केम टू द क्लास 8, फ्रॉम द बिगिनिंग आई चेंज्ड माय स्ट्रेटजी एंड आई स्कोर्ड 80% मार्क्स इन द ईयर। 45 से 80 लाना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था एक साल के अंदर, वो भी एक ऐसे सब्जेक्ट के अंदर जिसके अंदर आपको 0% इंटरेस्ट। हाउ इट हैपेंड बताओ? टेल मी, यू टेल मी हाउ इट हैपेंड। सुन रहे हो ना तुम अभी? हाउ इट हैपेंड बताओ। हाउ आई स्कोर्ड 45 to 80%? क्या हो गया? अपने आप से तो हुआ नहीं होगा, या टीचर मुझसे ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं गया होगा कि अपने आप ही 80% दे दी उसने? हाउ इट हैपेंड? क्योंकि आपने कोशिश करी, और कोशिश तो सभी कर रहे हैं। सारे क्यों नहीं मर गए अभी और बहुत अच्छे क्यों है? सारे कोशिश तो एक इम्पोर्टेंट चीज है। उसके अलावा कोशिश अगर सही डायरेक्शन में नहीं होगा तो क्या होगा? फेलियर ही होगा। वो कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बट द डायरेक्शन शुड बी चेंज एंड इट शुड बी एट द गुड मतलब राइट डायरेक्शन। अगर राइट डायरेक्शन आपने नहीं पकड़ी तो वो सारा कराया क्या होगा? इट विल बी अ फेलियर। और फेलियर को कोई नहीं पूछता। आप 10 घंटे पढ़ाई कर लो, बोलो मैं 10 घंटे मैथ्स करता हूँ सर, फिर भी मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा,
मैं कहूँगा आई डोंट केयर, मैं क्या करूँ, तुम 10 घंटे पढ़ते हो, वो बच्चा 1 घंटा पढ़ के 99 मार्क्स ला रहा है, तुम 10 घंटे पढ़ के 45% ला रहे हो, तो किसकी वैल्यू है ज़्यादा? घंटों की वैल्यू है, नंबरों की वैल्यू है? और तुम 10 घंटे पढ़ के भी नंबर नहीं ला पा रहे हो, तो इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम इन यू, नॉट इन द सब्जेक्ट, नॉट इन द टीचर, देयर इज अ प्रॉब्लम इन यू। जरूरी नहीं है वो 10 घंटे बैठ के तुम पूरा फोकसली पढ़ रहे हो, पूरा तुम्हारा दिमाग सब्जेक्ट के अंदर है, सो यू हैव टू चेंज द स्ट्रैटेजी। सो ये जो सेशन था, ये जो सेमिनार था, इट वाज टोटली बेस्ड अपॉन हाउ यू कैन चेंज योर मेमोरी, how you can concentrate on a subject, and how can you retain for a long time. This is a big thing. If you can learn anything for a long time, reading once, taking it for your life, this is super thing. This is super thing. Vocabulary के भी अगर मैं आपसे वर्ड्स पूछता हूँ, 1-2 वर्ड्स, like let me tell you 2-3 वर्ड्स, आपको सुन के मजा आ जाएगा और आपको अभी याद हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी याद करा देता हूँ 3 वर्ड, 3 कराऊँ 5 कराऊँ, बोलो। 5। एक ने तो बोला, कितनी पब्लिक बैठी है, कोई बोल ही नहीं रहा। पेरेंट्स कैन आल्सो पार्टिसिपेट। हां गुड, 5। ओके, फर्स्ट वर्ड लैसिट्यूड, किसी ने सुना है? वो बच्चा हाथ, वो पेरेंट हाथ खड़ा कर सकता है। वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है जिसमें कोई एज नहीं होती, हम भी अभी भी सीखते हैं। एट दिस एज आल्सो वी कीप लर्निंग लर्निंग लर्निंग, सो देयर इज नो शेम। जो नहीं भी आता है, इट्स गुड, वी आर हियर टू लर्न। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज लैसिट्यूड। एनीबॉडी, किसी ने सुना है लैसिट्यूड पहले? ओके, नहीं, ठीक है। सेकंड वर्ड सगाशियस, सुनने में कितने बड़े भारी वर्ड लग रहे होंगे ना, अरे लैसिट्यूड, सगाशियस, है ना? अब सोचो तुम जब बोलोगे एंड इफ यू स्पीक इन पब्लिक, कितना फ्लॉन्टिंग होगा। व्हाट इज फ्लॉन्टिंग? व्हाट इज फ्लॉन्टिंग? कैन एनीबॉडी टेल मी फ्लॉन्टिंग? हाँ हाँ, मतलब फ्लॉन्ट वैसे नोटिसेबल एग्जैक्टली नहीं होगा। फ्लॉन्टिंग कभी कभी नेगेटिवली टर्न होता है। फ्लॉन्ट मींस जब कोई ज्यादा शो ऑफ करता है, बट कभी कभी शो ऑफ भी अच्छा होता है। इफ यू स्पीक इन अ पब्लिक, जैसा भी हम लोग हैं, अगर मैं थोड़ा अच्छे से ना बोलूं तो आप क्या बोलोगे? अरे यार बोरिंग सेशन, आई हैव टू फ्लॉन्ट एट दिस टाइम। सो दिस टाइम फ्लॉन्टिंग इज अ गुड वर्ड, ओके, बट जनरली फ्लॉन्टिंग इज अ नेगेटिव। ठीक है, फ्लॉन्टिंग मतलब होता है व्हेन यू अननेसेसरी शो ऑफ करते हो। मतलब मेरे पास अगर मान लो 10 रुपए आ गए और मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, मेरे पास 1000 रुपीज है, so unnecessary I'm showing off. That is called flaunting. Okay. So first word was lassitude. Second word is sagacious. Third word is acclimatization. अब मुझे एक बात बताओ, पहले 3 वर्ड्स के साथ खेलते हैं. Okay. Is anybody here who can answer this? कोई भी आंसर करेगा तो I'll give you a gift. Let's have a competition feeling. तभी अच्छे से आप पार्टिसिपेट करो, नहीं तो फिर वही ओके। अच्छा, अब देखना, इसके पीछे भी है साइंस। अब आपको टीचर्स को मैं ब्लेम नहीं कर रहा। अब तक की जो हम लोगों की एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर क्या चलता है कि वी जस्ट कीप क्रैमिंग। याद कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, आप बताओ पीछे बैक, अगर आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स याद करने होंगे, व्हाट इज योर अप्रोच? आप ही से बुलवाऊंगा सारे, क्योंकि मैं बोलूंगा तब हाँ हाँ करके चले जाओगे। सो आई विल आस्क यू एंड यू विल आंसर, देन ओनली वी कैन चेंज द मेथडोलॉजी, राइट मैम? है ना, ऐसे कर सकते हैं। सो पीछे प्लीज बताओ। अरे कोई बात नहीं, बोल दो नो अप्रोच अगर अप्रोच नहीं। हाँ, यू टेल मी व्हाट विल बी योर अप्रोच। अगर मैं तुमको बोलूं तीनों वर्ड्स को याद करना है, क्या करोगे? क्या तरीका होगा? कुछ तो होगा, इतने बड़े हो, कुछ कभी तो याद किए होंगे वोकैबुलरी वर्ड्स, नहीं किए? कोई बात नहीं, आगे बताओ। व्हाट विल जे सर आपके बारे में नहीं, आगे तुम और बताओ। तुम तीनों कभी वोकैबुलरी की इंग्लिश में वोकैबुलरी वर्ड्स याद किए? किसी ने तो किए होंगे, किसी ने तो किए होंगे वोकैबुलरी के वर्ड्स, कुछ तो किए होंगे। हैप्पी का वर्ड, सैड वर्ड, ब्यूटी, कुछ तो याद किया होगा लाइफ में। कोई भी नहीं। हैव कॉन्फिडेंस। सर, हम वर्ड्स को रिपीट करेंगे बार-बार। वर्ड को रिपीट करेंगे या मीनिंग को रिपीट करेंगे? दोनों को रिपीट करेंगे। वर्ड मीनिंग्स होते हैं ना, वर्ड मीनिंग, ओके। वोकैबुलरी मींस वर्ड मीनिंग। इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं उसका जो मीनिंग होता है, दैट इज वर्ड मीनिंग। ठीक है, अब मुझे कोई बता सकता है कि आप लोगों की क्या अप्रोच रहती है उन वर्ड मीनिंग्स को याद करने की? कैसे लर्न करते हो वर्ड मीनिंग? बताओ लर्न करते हो। हां, बताओ कैसे लर्न करते हो? घंटा कैसे मानते हो? नहीं, कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ लाफिंग थिंग। ठीक है, जो बच्चे ने सीखा है, जो फॉलो किया, जो देखा है, वो वही करेगा। दैट इज द रीजन व्हाई योर स्कूल चोजन तेजदिमाग.com। व्हाई? क्योंकि अब ये स्कूल आपके अंदर रिफॉर्म लाने वाला है। अच्छा, मुझे सॉरी, रट्टा वाला, ठीक है, यू वेरी स्वीटली सेड रट्टा, ठीक है, व्हिच इज एक्चुअली वी हर्ट यू कीप जस्ट रट्टा, सॉरी, है ना, इसकी वजह से। ठीक है, ओके, गुड। आगे आप बता सकते हो, आपने कभी वर्ड मीनिंग याद किया? नो?
ओके, बैकस्टेज मींस लाइक एट द एंड गर्ल्स जो है, आपने कभी वोकैबुलरी वर्ड्स याद किए, वर्ड मीनिंग्स किए? व्हाट इज योर अप्रोच? सर हम उन वर्ड मीनिंग को सेंटेंस में रख के फिर अच्छे से याद हो जाएगा अगर उनको सेंटेंस में रख के यूज करेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, कोई एक जना आके लिख सकता है वो वर्ड को? वर्ड एक वर्ड फाइल में कैन एनीबॉडी टाइप? नहीं, कोई वर्ड फाइल, एक मिनट कर, वर्ड फाइल निकाल के वर्ड को टाइप करो। आई वांट टू, मैं चाहता हूँ आप एक चीज देखो, आपको बहुत मजा आने वाला है। अभी तक जितने भी आंसर्स आए मैम वो यही थे ना कि कोई याद कर रहा है, कोई लिख के याद कर रहा है, कोई एक वर्ड के 10 सेंटेंसेस बना रहा है, यही आंसर आया, इसके अलावा कुछ नहीं आया। अब आपको वोकैबुलरी के पीछे एक ऐसी मजेदार साइंस बताने वाला हूँ मैं, यू विल गेट क्रेजी, पागल हो जाओगे कि सर हमको बहुत इंटरेस्ट आ गया इन 5 वर्ड्स के अंदर, हम और वर्ड्स याद कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड ओके, सब लोग देख सकते हैं इस वर्ड को? सब लोग, एवरीबॉडी कैन सी दिस वर्ड? सबको स्पेलिंग पता चल गई लैसिट्यूड की? गुड, वेरी गुड। अब आपके लिए ये वर्ड हो गया, आप घर जाके अपने टीचर्स या पेरेंट्स या स्टूडेंट्स सबसे पूछ सकते हो ये वर्ड। नाउ लेट अस ट्राई टू लर्न द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ओके, दिस इज कॉल्ड आवर मेमोरी ट्रिक। अभी आपने 9 प्रोग्राम्स के नाम सुने थे, 9 प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम का नाम क्या था? मेमोरी टेक्निक। तो उसी का एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं सो दैट आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाए कि यस दिस इज द बेस्ट मेथड टू लर्न। ओके, लैसिट्यूड, लैसिट्यूड, बोलो, सब लोग बोलो, लैसिट्यूड 3 टाइम्स, नाउ आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस वर्ड इनटू 2। इस वर्ड को मैं 2 हिस्सों में तोड़ने वाला हूं। इफ आई ब्रेक तो क्या आएगा वर्ड? लस्सी। फर्स्ट वर्ड इज लस्सी। नेक्स्ट इज ट्यूड। ट्यूड को हम कह सकते हैं एटीट्यूड। ट्यूड को क्या बोल सकते हैं हम? एटीट्यूड। अब एक बात बताओ, लस्सी किसने पी है घर में? ये बात, अब पहली बार मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया, लस्सी हमने पी। गुड, अच्छा। या फिर पेरेंट्स में से जब फादर ड्राइव पे जाते हैं, नेशनल हाईवे पे जाते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी, और कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि कहते हैं ना कि लस्सी पी के मत जाओ। लस्सी पीने से क्या होता है? बेसिकली वैसे एंजॉयमेंट के लिए अच्छा है, एनर्जी के लिए अच्छा है, बट एक ग्लास लस्सी पीने से क्या होता है? वेरी गुड मैम, सॉरी, मतलब आई शुड नॉट से टू यू, हाँ, नींद आती है ना? दिस इज आंसर। आंसर खत्म हो गया। लैसिट्यूड का मतलब हो गया, इधर देखो, लस्सी पीने के बाद का एटीट्यूड कैसा होता है? नींद आती है। नींद का मतलब क्या होता है? लेथार्जी, सुस्ती आना। ठीक है, लैसिट्यूड का मतलब क्या हो गया? लेस एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी। याद हो गया मतलब? रेज योर हैंड, किसको याद हो गया मतलब? हाथ अच्छे से हाथ खड़ा करो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हाथ हो गया खड़ा? कैसा लगा ये लैसिट्यूड का मतलब? लैसिट्यूड का मतलब अच्छा लगा? लस्सी पीने के बाद का एटीट्यूड, जैसे मैं आपने बोला, बहुत सही बोला, लस्सी पीने के बाद हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। सो द मीनिंग ऑफ द लैसिट्यूड इज लैक ऑफ एनर्जी। द फर्स्ट वर्ड इज ओवर। नेक्स्ट वर्ड, okay, so the next word is phobia। अब मुझे बताओ phobia का मतलब क्या होता है? आप बताओ। डर। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। ठीक है, तो फोबिया तो एक क्या हो गया? रूट वर्ड हो गया कि जहां भी जिस वर्ड मीनिंग के अंदर फोबिया वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होने वाला है? डर। अगर मैं एक वर्ड आपको बोलूं, एक्रोफोबिया, कैन यू रीड दिस टर्म? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया पढ़ सकते हो ये वर्ड? Is it visible to you? Can anybody tell me the meaning of acrophobia? जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी वर्ड के अंदर अगर फोबिया वर्ड जुड़ गया तो उस वर्ड का मतलब डर से होगा। किसी चीज का तो डर होगा, किसी चीज का तो डर होगा।
डर होगा। तो अब ये किसी चीज का डर बता रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये एक्रोफोबिया किस चीज का डर है? कैन एनीबॉडी टेल मी? ऊंचाई से डर लगता है। ऊंचाई से डर लगता है। यस, गुड। यही है, एक्रोफोबिया इज फियर ऑफ हाइट। सो हाउ कैन यू लर्न दिस? हाउ कैन यू लर्न दिस? देखो, ऐसा एज्यूम करो, एक्रो मींस एक क्रो। एक्रो मींस एक क्रो। क्रो क्या करता है? हवा में उड़ता है। क्रो क्या करता है? हवा में उड़ता है। हवा में मतलब लैंड से ऊपर होगा। तो जब वो लैंड से ऊपर उड़ रहा होगा तो वो क्या हो रहा होगा? डर रहा होगा, क्योंकि क्रो के साथ एक फोबिया वर्ड जुड़ गया। तो वो उसका काम तो क्या है? हवा में उड़ना ही है। तो अगर आप, अब जैसे कि सर ने कहा कि इमेज ऑलवेज रिटेन इन योर माइंड, इमेज से आप पढ़ोगे तो आपको हर चीज दिमाग में याद रहेगी। तो क्रिएट एन इमेज इन योर माइंड कि एक क्रो है जो कि हवा में उड़ रहा है और वो डर रहा है, आपको हमेशा याद रहेगा। द एक्चुअल मीनिंग इज नॉट क्रो, द मीनिंग इज फियर ऑफ हाइट। जैसे मान लो आप टेरेस पे चले गए, आपने नीचे देखा, तो आपको क्या लगेगा? डर लगेगा। दैट इज एक्रोफोबिया। दैट इज एक्रोफोबिया। ओके, इसी तरीके से एक और वर्ड देखते हैं, sagacious. I told you the word sagacious, right? Sagacious. Sagacious में देखिए क्या हो रहा है। Sagacious का क्या मतलब होगा? Sagacious. प्लीज एक बार आप अपने मुंह से बोलिए sagacious. Everybody please, सब लोग और लाउडली बोलिए। तो सगैशियस के अंदर साग वर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है? साग आ रहा है। ओके, तो ये जो साग वर्ड आ रहा है, इफ योर पेरेंट्स आस्क, पेरेंट्स बच्चों को क्यों वेजिटेबल्स खिलाते हैं? कैन एनीबॉडी टेल? पेरेंट्स बैठे हैं यहाँ पर, आप अपने बच्चों को वेजिटेबल्स क्यों खिलाते हैं? आप बोलते हैं ना वेजिटेबल्स खाओ, जंक फूड मत खाओ, क्यों? एनर्जी। उस एनर्जी से क्या फायदा होगा? और उस न्यूट्रिएंट से बच्चों का दिमाग चलेगा। सगैशियस इज रिलेटेड टू साग। साग जो क्या आती है? सब्जी। सब्जी मैंने खाई, मेरा दिमाग तेज हो गया। तो द मीनिंग ऑफ सगैशियस इज वाइज, इंटेलिजेंट। अच्छा तरीका लगा आपको पढ़ने का? तो आपको ये मतलब बताए जा रहे हैं, ये सारे मतलब इन्हीं वर्ड्स के अंदर छुपे हुए हैं, इन्हीं वर्ड्स के अंदर छुपे हुए हैं। दिख रहा है आपको मतलब इसी के अंदर सगैशियस। अब आपको जिंदगी में कोई भी सगैशियस बोलेगा, आप बोलना है साग, साग खाने से मैं इंटेलिजेंट। सगैशियस। फर्स्ट वर्ड वाज लैसीट्यूड, लस्सी पीने से मेरा एटीट्यूड कैसा हो गया? लेथार्जी, एनर्जी डाउन हो गई। फोबिया मींस डर। एक्रोफोबिया, क्रो ऊपर उड़ रहा है, बेचारा डर रहा है, रो रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ हाइट। ठीक है, एक और वर्ड बताओ। मजा आ रहा है? ओके, वन मोर वर्ड। ओके, अच्छा वर्ड है ये। वर्ड मैं जो बताने जा रहा हूँ ये आपके साइंस में भी आता है और इसकी डेफिनेशन 2 मार्क्स की एग्जाम में पूछी भी जाती है। हैव यू हर्ड द टर्म एक्लिमेटाइजेशन? जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं 8, 7 के, 6 के, 9 के, एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन किसने सुना है? एक्लिमेटाइजेशन वर्ड सुना तो होगा एटलीस्ट। हाँ, एक्लिमेटाइजेशन वर्ड सुना तो होगा किसी ने? 2 मिनट। एक्लिमेटाइजेशन वर्ड किसी ने सुना है? ओके, ठीक है। अगेन लेट अस सी इस वर्ड के अंदर हमको क्या दिख रहा है। एक्लिमेटाइजेशन, क्या बीच में क्लाइमेट वर्ड आ रहा है? बीच में क्लाइमेट वर्ड आ रहा है। इसका मतलब कभी भी आप कोई नई जगह जाते हो तो क्या आपको क्लाइमेट सूट कर जाता है एकदम से? जैसे मान लो आप कहां पे जा रहे हो, एक कोल्ड एरिया में रहते हो, जम्मू कश्मीर या कहीं पे रहते हो, एकदम से आप राजस्थान आ जाओ, क्या आपको राजस्थान की गर्मी अच्छी लगेगी? क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी क्या हो चुकी है? ठंड के हैबिचुअल हो चुकी है, एक्वेंट हो चुकी है। तो अब आप जब राजस्थान आओगे तो आपको टाइम लगेगा उस चीज को अडॉप्ट करने में। तो एक्लिमेटाइजेशन इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। एक्लिमेटाइजेशन इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, रिलेटेड टू क्लाइमेट। सो एक्लिमेट होना एक पर्टिकुलर उससे, किससे? क्लाइमेट से। सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द क्लाइमेट you want some time to adapt yourself, आपको टाइम चाहिए, that is called acclimatization। तो अब आपको ये मतलब याद रहेगा।
ठीक है, सो आई थिंक आपको मैंने एक छोटा सा डेमो दे दिया कि हाउ यू कैन बिल्ड योर इंटरेस्ट इन दी वोकैबुलरी आल्सो। सो जो वोकैबुलरी में इंटरेस्ट आ सकता है, एसएसटी में भी आई हैव वेरी मच मेथड्स जिससे आपको इंटरेस्ट आ सकता है। So that's it. I think next session is about to start. Sorry, अभी we have to finish here only. And I think you liked the session also, है ना? So आपको मजा आया vocabulary सीखने में थोड़ा सा? चलिए ठीक है. Thank you so much. And